आज का जो कहीं न कहीं एक ऐसा महान अस्त्र का विवरण है, जिसका हमारे वैदिक पुराणों में भी उल्लेख है। जी हाँ, कौन-सा है वो महान अस्त्र जो भगवान शिव की कृपा से अति विनाशकारी और अति शक्तिशाली एक ऐसा अस्त्र जिसके बारे में कहा जाता था कि आम जन के ऊपर उस अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। 6 ऐसे महान अस्त्र कहीं न कहीं जैसे ब्रह्मास्त्र जैसे बताए गए हैं, जो आम जन पे जिनका प्रयोग जो है वो वर्जित बताया गया था। बहुत ही एक कहीं न कहीं विषम परिस्थिति में उसके प्रयोग के बारे में जो है कहीं न कहीं पुराणों ने चेतावनी भी जारी किया कि कहीं न कहीं अगर हो सके तो ये कुछ एक ऐसे महान शक्तिशाली विनाशकारी शस्त्र और अस्त्र हैं कि जो सृष्टि का ही कहीं न कहीं एक तरह से विनाश कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संदर्भ के साथ कि जब आप महाशिव पुराण श्री गीता प्रक्ष गोरखपुर के संदर्भ से जब आप शतरुद्री संहिता में जाएंगे, तब वहाँ आपको इस महान अस्त्र के बारे में जो भगवान शिव जी की कृपा वाला अस्त्र है, दिव्य पाशुपत अस्त्र या पशुपत अस्त्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि जब पांडव जो है कहीं ना कहीं उनका अज्ञातवास का समय पूरा होने लगा, तो फिर कहीं ना कहीं जब कृष्ण जी की तरफ से भी जब दुर्योधन को कहीं ना कहीं वो एक विनम्र निवेदन किया गया कि आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना कि मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध के लिए कहीं ना कहीं निश्चय हो गया और श्री कृष्ण जी ने जो है पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने का एक ऐसा उपाय बताया कि उन्होंने कहा कि शिव जी की आप आराधना करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कि जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी मंशा है, कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ये धर्म युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण जी तो सब कुछ जानते थे। तो कहते हैं वहाँ फिर जैसा कृष्ण जी ने कहा था, वैसे ही जो व्यास जी हैं, वेद व्यास जी ने भी अर्जुन को वही उपदेश किया कि आप कहीं ना कहीं जा कर के महान तप कीजिए और भगवान शिव को कहीं ना कहीं आप जो है प्रसन्न करें। लेकिन जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जंगल के क्षेत्र में, वहाँ पहले आप जो है भगवान इंद्र आपकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद वो भगवान शिव जी का मंत्र आपको दीक्षा देंगे। याद रखिएगा, गुरु दीक्षा और दीक्षा में अंतर है। दीक्षा देंगे मंत्र की, और उस मंत्र के द्वारा फिर कहीं ना कहीं आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके फिर आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ कि जब महान नदी के क्षेत्र के तट के पास में अर्जुन जो है कहीं ना कहीं विदाई लेकर के अपने भाइयों से चले गए और जंगल में